नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान लिया है। गोरखपुर में शॉर्ट सर्किट से हुए हादसे का लिया संज्ञान। सीएम योगी ने मृतक के परिजनों के प्रति व्यक्त की संवेदना। मुख्यमंत्री ने घायलों के समुचित उपचार के लिए निर्देश दिए हैं, जहां सीएम ने की घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां फायर ब्रिगेड की टीम का राहत कार्य से तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को फायर सेफ्टी की जांच के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी ने मृतक के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था की बात कही है। बड़ी जानकारी सीधे लखनऊ से दे रहे, जहां सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान लिया है और इसके साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं और अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने घायलों के समुचित उपचार के लिए निर्देश दिए। सीएम ने घायलों के स्वस्थ होने की शीघ्र कामना की है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे, जहां सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान लिया है और इसी के साथ साथ दुख जताया है। अधिकारियों को फायर सेफ्टी के जांच के लिए भी निर्देश दिया गया है। घायलों के समुचित उपचार के लिए भी सूबे के मुखिया ने बात कही है। तो ये सीधी बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से देखिए ये हादसा हुआ और अधिकारियों को फायर सेफ्टी की जांच के लिए भी निर्देश दे दिया गया है। मुख्यमंत्री ने घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं और देखिए तस्वीरें सामने आ गई है। बड़ा हादसा, बड़ी दुखद घटना इस वक्त जहां आग लगने की घटना सामने आई है। इस पूरे घटना का संज्ञान सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ली है। परिजनों के प्रति मुख्यमंत्री ने शोक संवेदना व्यक्त की है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। आग लगने की घटना सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी ने हादसे का संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान लिया है और इसके साथ ही साथ ये सीधी तस्वीरें आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां घायलों के समुचित उपचार की भी निर्देश अधिकारियों को दिए हैं मुख्यमंत्री ने और परिजनों के प्रति सांत्वना भी व्यक्त की है। शौर्य, त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति वीरांगना उदा देवी पासी जी की प्रतिमा का अनावरण और स्वाभिमान समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हम सभी शहीद वीरांगना उदा देवी की स्मृतियों को नमन करते हैं। भारत की स्वाधीनता को प्राप्त करने के लिए ऐसे वीरों का योगदान अविस्मरणीय है। साथ ही उन्होंने कहा कि शहीद वीरांगना उदा देवी केवल नारियों के लिए ही नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी के लिए एक प्रेरणा है। मैं इस स्मृति के लिए उन्हें नमन करता हूं। भारत की स्वाधीनता को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के वीरों और वीरांगनाओं का जो योगदान रहा है वह अविस्मरणीय रहा है और लखनऊ की भूमि तो इस मामले में अनोखी है। याद करिए 1857 की प्रथम स्वातंत्र समर, उसका केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश ही था। शहीद मंगल पांडे ने उसकी हुंकार भरी थी बैरकपुर में। मेरठ में धन सिंह कोतवाल ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया था। झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई प्रथम स्वातंत्र समर की अमर योद्धा के रूप में उसे नेतृत्व दे रही थी। बिठूर में त्यात्या टोपे उस लहर को मजबूती प्रदान कर रहे थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल उसको नई ऊंचाइयां देकर के वीरांगना उदा देवी पासी जैसे अमर सेनानियों के साथ मिलकर के विदेशी फिरंगियों को भगाने के लिए जिस प्रथम स्वातंत्र समर को आगे बढ़ाए थे, उस प्रथम स्वातंत्र समर की
अमर योद्धा के रूप में वीरांगना उदा देवी का स्मरण हम सब करते हैं, वह न केवल नारी जाति के लिए बल्कि हर हिंदुस्तानी के लिए एक प्रेरणा है, एक प्रेरणा है। इसलिए इस अवसर पर मैं उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, उन्होंने विदेशी हुकूमत की चूलों को हिलाने के लिए और उनके अत्याचार का जवाब देने के लिए कहते हैं कि 16 नवंबर 1857 को लखनऊ के सिकंदराबाद बाग में पीपल के वृक्ष पर चढ़कर उन्होंने 36 अंग्रेज सैनिकों को ढेर करने का काम किया था और उनका नाम भारत के इतिहास में अमर हुआ है। यानी वीरांगना उदा देवी का यह बलिदान हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि अन्याय बड़ा हो, क्रोध उससे भी बड़ा होना चाहिए। और ये प्रतिरोध उन्होंने उस समय देश के क्रांतिकारियों और देश के युवाओं को इस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने पूरी प्रतिबद्धता के साथ उस समय अपना योगदान दिया। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में विरासत के सम्मान की बात जब होती है तो विरासत के सम्मान की बात अगर काशी में काशी विश्वनाथ धाम और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का है, तो लखनऊ में महाराजा बिजली पासी किला के पास उसके सुंदरीकरण के कार्य के साथ ही लाइट एंड साउंड का कार्यक्रम भी ये डबल इंजन की सरकार ने ही, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकारों ने उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। ये मेरा सौभाग्य है महाराजा बिजली पासी किला में वहां के कार्यक्रमों में उस समय के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी के साथ मुझे वहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। आज हमारी सरकार ने वहां पे लाइट एंड साउंड का भी कार्यक्रम स्वीकृत कर दिया है, जिससे इस क्षेत्र के उन सभी योद्धाओं को जिन्होंने महाराजा लाखन पासी, महाराजा सातन पासी, महाराजा बिजली पासी, महाराजा चीता पासी और राजा गंगा वक्स रावत और बीरा पासी के इतिहास को वर्तमान पीढ़ी जान सके और उससे प्रेरणा प्राप्त कर सके, इसलिए लाइट एंड साउंड के कार्यक्रम को भी वहां पर स्वीकृति देकर के उसको प्रारंभ करके इनके पुराने किलों को पुनरुद्धार करने के साथ ही वहां पर उसको और अच्छे ढंग से कैसे हम नौजवानों को और वर्तमान पीढ़ी को एक प्रेरणा का केंद्र बिंदु बना सकते हैं, इसके लिए सरकार ने अपने स्तर पर कार्रवाई प्रारंभ की है और इसके लिए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। बहनों और भाइयों, यही नहीं, प्रदेश सरकार ने इस पूरे अभियान को हर क्रांतिकारी के, हर बलिदानी के, भारत माता के उस हर सपूत के योगदान को पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बनाया है। आप देखते होंगे, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद की पुस्तकों में देखेंगे तो एक पुस्तक हमने अतिरिक्त उपलब्ध करवाई है बच्चों को, और वह पुस्तक स्थानीय स्तर पर, जनपद स्तर पर, रीजनल स्तर पर और प्रदेश स्तर पर उन पाठ्यक्रमों का हिस्सा अलग अलग कक्षाओं में हम लोगों ने उन महापुरुषों के बारे में वर्तमान पीढ़ी जान सके, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हमारी सरकार ने प्रदेश में गठन होने के बाद 3 नई पीएसी की बटालियन गठित की। महिला बटालियन का नामकरण पहले तो हम लोगों ने प्रदेश में, उत्तर प्रदेश पुलिस बल में हम लोगों ने अब तक 2,19,000 पुलिस की भर्ती पिछले 8 वर्ष में की है, और इसमें अनिवार्य रूप से व्यवस्था की है
कि 20% महिलाएं भर्ती हों और 3 पीएससी की महिला बटालियन का गठन किया। इन्हें तीनों को 1857 की उन महान वीरांगनाओं के नाम पर लखनऊ में पीएससी की जो बटालियन स्थापित हो रही है, उस बटालियन का नाम हमने वीरांगना उदा देवी के नाम पर ही रखा है। और वहां पर हमारी सरकार उनके आदमकद प्रतिमा की स्थापना का कार्य भी कर रही है। गोरखपुर में जो महिला बटालियन गठित हो रही है, उसको वीरांगना झलकारीबाई कोड़ी के नाम पर, और बदायूं में जो बटालियन गठित हो रही है, उस बटालियन का नाम रखा है वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर। ये तीनों वीरांगनाएं जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में नारी शक्ति के पराक्रम को, शौर्य को फिरंगियों के सामने प्रस्तुत करके उन्हें धूल चटाने का काम किया था, यह कार्य इस दिशा में सरकार ने आगे बढ़ाया है। इसके पट अपनी सहमति दे दी। मैंने कहा इस कार्यक्रम के आयोजन में जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी, वह सहयोग करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। और आज जिस प्रकार का यह भव्य कार्यक्रम मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं, बहनों भाइयों, मैं आप सबसे भी आग्रह करना चाहूंगा, केवल यह कार्यक्रम इसी वर्ष नहीं होना चाहिए, बल्कि वीरांगना उदा देवी और बहुत सारी वीरांगनाएं और वीर जो हमारे पासी समाज के हैं, प्रतिवर्ष एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए। मैं यह आप सबसे अनुरोध मैं करना चाहूंगा। सर्वप्रथम तो मैं वीरांगना उदा देवी जी के बलिदान दिवस पर उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आप सब जानते हैं, उनके इतिहास की जानकारी हमारे पूर्व वक्ता साथियों ने भी दी है। लखनऊ के पास जब अंग्रेजों से लड़ते हुए उदा देवी जी के पति मक्का पासी शहीद हुए थे, जब उदा देवी जी ने अपने शहीद पति का निष्प्राण शरीर देखा, तब उनकी हिम्मत टूटी नहीं, बल्कि उनकी हिम्मत और अधिक बढ़ गई। उनके अंदर और ताकत पैदा हुई और उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि अपने पति की शहादत का मैं बदला लेकर रहूंगी, और वीरांगना उदा देवी पासी ने वह बदला लिया। मेरे बहनों भाइयों, वीरांगना उदा देवी जी ने अप्रतिम पराक्रम और अदम्य साहस से न सिर्फ अंग्रेजी सेना को ही धूल चटाई थी, बल्कि राष्ट्र प्रेम का ऐसा मानक स्थापित किया है जो मैं मानता हूं कि अनंत काल तक भारत के हर नागरिक को वह प्रेरणा देता रहेगा। उदा देवी ने अकेले ही 36 ब्रिटिश सैनिकों को मौत के घाट उतारने में कामयाबी हासिल की थी वीरांगना उदा देवी ने। और इतना ही नहीं, जब तक भारत की ओर कोई आंख उठाकर देखेगा तो भारत की बेटी उसका डटकर मुकाबला कर सकती है, यह प्रेरणा देने का काम यदि किसी ने किया था तो हमारी वीरांगना उदा देवी पासी ने किया था। जब अंग्रेज की एक बटालियन से लड़ते हुए उदा देवी शहीद हुई, तब उनके मृत शरीर को देखकर, ध्यान से सुनिएगा, जब अंग्रेजों की एक बटालियन से लड़ते हुए उदा देवी जी जब शहीद हुई थी, तब उनके मृत शरीर को देखकर, उनके मरे हुए शरीर को देखकर ब्रिटिश अधिकारियों ने भी उनके प्रति झुककर अपना सम्मान व्यक्त किया था। वह थी वीरांगना उदा देवी पासी। उस समय के अंग्रेज अधिकारी कैप्टन डॉसन ने अपना हैट उतारकर वीरांगना उदा देवी पासी को सैल्यूट किया था। शायद यह बात लोगों को जानकारी नहीं है, यह इतिहास के पन्नों में अंकित है। साथियों, वीरांगना उदा देवी न केवल पासी समाज बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित उन्होंने किया है। प्रत्येक भारतीय को उन पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। आज लखनऊ में आप सबके बीच उदा देवी जी से जुड़े इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर सचमुच मुझे प्रसन्नता भी हो रही है और मैं अपने को गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूं। दलित समाज से आई वीरांगना उदा देवी ने लखनऊ के इसी क्षेत्र में अपना बलिदान दिया है।
दलित समाज से आए एक और महान व्यक्ति और हम सभी के पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से भी हमारे इस लखनऊ का एक खास रिश्ता रहा है। बाबा साहब के लिए गुरु समान बोधानंद जी और उन्हें दीक्षा प्रदान करने वाले भदंत प्रज्ञानंद जी लखनऊ में ही रहते थे, जिसके कारण लखनऊ को बाबा साहब की स्नेह भूमि के रूप में भी हम सब जानते हैं। साथियों, ऐसी भूमि जो ऊदा देवी जी और बाबा साहब अंबेडकर से जुड़ी हो, मेरी कर्मस्थली होना, मैं मानता हूं यह हमारे लिए अत्यंत गौरव और यह सम्मान का विषय है। बहनों भाइयों, आज ऊदा देवी का बलिदान दिवस है। आज उन्हें याद करने का दिन है। हम उन्हें उनके मातृभूमि के प्रति समर्पण और त्याग के लिए पुनः याद करते हैं, लेकिन उनकी गौरव गाथा को दो और वजहों से याद किया जाना चाहिए। पहली बात, ऊदा देवी जी की कहानी हमें आत्मसम्मान सिखाती है, हमारे अंदर स्वाभिमान की भावना पैदा करती है। 1857 की क्रांति के इतिहास में ऊदा देवी पासी ने न केवल अंग्रेजी हुकूमत को ही चुनौती दी थी, बल्कि उस सामाजिक व्यवस्था को भी चुनौती दी थी जिसने उनके समाज को सदियों तक हाशिए पर रखा। उस व्यवस्था को भी ऊदा देवी पासी ने चुनौती दी थी। उन्होंने यह सिद्ध किया कि देशभक्ति और वीरता किसी जाति या वर्ग की सीमा में नहीं बांधी जा सकती है। देशभक्ति और वीरता किसी जाति की सीमा में नहीं बांधी जा सकती है। लखनऊ की लड़ाई में उन्होंने दिखाया कि स्वतंत्रता की ज्वाला हर हृदय में प्रज्वलित हो सकती है। वह समाज चाहे सबसे उपेक्षित ही क्यों न हो, उसके हृदय में भी यह देशभक्त की ज्वाला सदैव प्रज्वलित रहती है। दूसरा, ऊदा देवी की कहानी ने आजादी की लड़ाई में महिलाओं की भूमिका को रोशन किया है। वे हमें याद दिलाती हैं कि यदि महिलाएं बंदूक का उपयोग कर सकती हैं तो युद्ध में लड़ सकती हैं और ब्रिटिश सैनिकों को वह मार सकती हैं, तो वे किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं हैं। और इसीलिए ऊदा देवी को न केवल उनकी वीरता के लिए याद किया जाएगा, बल्कि मैं मानता हूं कि उन्हें एक ऐसे लीडर के रूप में भी याद किया जाना चाहिए जिन्होंने दलित समाज से आने वाली महिलाओं को ब्रिटिश शासन के खिलाफ हथियार उठाकर लड़ने के लिए संगठित करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथियों, ऊदा देवी का बलिदान हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा साहस वही है जो अन्याय, भेदभाव और दास्ता तीनों के विरुद्ध डटकर सीना तान कर खड़ा हो, वही है। ऊदा देवी का जीवन महिला सशक्तिकरण और समानता के अप्रतिम मूल्य का मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ा उदाहरण भी है। साथियों, भारत की नारी शक्ति स्वदेश और स्वधर्म की रक्षा के लिए कभी भी किसी से पीछे नहीं रही है। आज सैनिक स्कूलों के दरवाजे भी लड़कियों के लिए खोल दिए गए हैं। भारतीय महिलाएं सियाचिन की ऊंचाइयों से लेकर समंदर की गहराइयों तक देश की सुरक्षा चक्र को वह और अधिक मजबूत कर रही हैं। अभी हाल ही में मैं याद दिलाना चाहता हूं ऑपरेशन सिंदूर की। हाल में ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान महिला पायलटों और महिला सैनिकों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो हमारी बेटियां हैं जो कि सेना में इस समय अधिकारी और जवान के रूप में काम कर रही हैं। साथियों, मैं यह निसंकोच कह सकता हूं कि भारत की आन बान शान की रक्षा के लिए हर बेटी ऊदा देवी बन सकती है। पासी समाज के नाम की उत्पत्ति के बारे में, मैं पासी समाज के नाम यह कैसे आया, इसकी उत्पत्ति के बारे में कई मान्यताएं हैं। मैं सभी मान्यताओं की चर्चा तो नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो मुझे उचित मान्यता लगती है उसकी मैं आप सबसे चर्चा करूंगा। और वह मान्यता यह है, पा का अर्थ होता है पासी में पा का अर्थ होता है पकड़, और असी का अर्थ होता है तलवार। यानी पासी का मतलब है तलवारधारी, उसे ही पासी कहते हैं।
एक और मान्यता भारत के 1971 के एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में जो दर्ज है, मैं उसकी बात करना चाहता हूं। उस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अनुसार पारसी समुदाय का हिंदी शब्द पसीना से आया है। पारसी समुदाय का नाम हिंदी शब्द पसीना से आया है और यह माना जाता है कि उनकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम के पसीने से हुई है। भगवान परशुराम ने पारसी समाज का उद्भव गौ रक्षा के लिए किया था। बहनों भाइयों, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतना बड़ा भरोसा आपके ऊपर उस समय भगवान परशुराम ने किया था। जिस समुदाय का जन्म ही जीवन की रक्षा के लिए हुआ हो, जिस समुदाय का जन्म ही जीवन की रक्षा के लिए हुआ हो, उससे महान और उससे पवित्र उद्देश्य किसी के अस्तित्व का और क्या हो सकता है। पारसी समाज के मूल में करुणा है, साहस है और कर्तव्य है। पारसी समुदाय के जीवन का मूल्य उद्देश्य ही संरक्षण और सेवा रहा है। मेरे बहनों भाइयों, आज भी पारसी समाज उसी भावना से समाज और राष्ट्र की सेवा में लगे हैं और वास्तव में जो समाज दूसरों के जीवन और अस्तित्व के रक्षा के लिए ही पैदा हुआ हो, उसका इतिहास सिर्फ मैं मानता हूं यह गर्व का ही यह विषय नहीं है, बल्कि यह पूरी मानवता के लिए एक प्रेरणा का यह स्रोत है। साथियों, पारसी समाज के नाम से जुड़ी बातों से एक बात यह बिल्कुल साफ हो जाती है कि पारसी समाज की साहस और बलिदान की एक बहुत ही गौरवशाली परंपरा रही है। चाहे वह प्राचीन काल हो, चाहे वह आधुनिक काल, पारसी समुदाय वीर योद्धा समुदाय है। बहनों भाइयों, ये सभी इस बात को मानते हैं और इस पारसी समाज में बराबर हमेशा से मातृभूमि की रक्षा में पारसी समाज ने अपना आवश्यकता पड़ने पर सर्वस्व न्यौछावर किया है। यह भारतवासी किसी भी सूरत में नहीं भूल सकते। और यह बात और यह बात जो साथियों मैं कह रहा हूं, मैं इसका आधार है, इस बात की पुष्टि भारत की स्वतंत्रता संग्राम में पारसी समाज के योगदान से की जा सकती है। जिनको संदेह हो, इसकी पुष्टि कर सकते हैं। और साथियों, पारसी समुदाय ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आजादी की लड़ाई में, भूलिए मत, आजादी की लड़ाई में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे वह 1857 की आजादी की पहली लड़ाई हो या अवध किसान सभा आंदोलन हो, पारसी समुदाय ने हमेशा मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया है। मेरे बहनों भाइयों, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।